2 अक्टूबर के उस गणना में तेली जाति को जो दिखलाया गया है कि संख्या को कम दर्शाया गया है, वो गिनती त्रुटिपूर्ण है। ये सब गलत अफवाह है। मेरी किसी सांसद से इस बात है, मैं अपने समाज की बात उठाया तो आज मुझे बागी कहा जा रहा है। जाति जनगणना की जब से रिपोर्ट आई है तब से सियासत काफी तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए सांसद सुनील कुमार पिंटू मौजूद है और इन्होंने जाति जनगणना के जो रिपोर्ट है उस पर सवाल खड़ा किया तो सियासत तेज हो गई और इन्हीं की पार्टी के एमएलसी है रामेश्वर महतो, उन्होंने कह दिया कि वे भाजपा से टिकट लेने को लेकर बागी हो गए हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्या सांसद महोदय भाजपा से टिकट लेने के लिए बागी हो गए हैं? देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं जातीय गणना के ऊपर सवाल नहीं उठाया था। मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि सरकार ने जो 2 अक्टूबर को गणना पब्लिश की है, मुझे उस पर कोई सवाल नहीं है। 2 अक्टूबर के उस गणना में तेली जाति को जो दिखलाया गया है कि संख्या को कम दर्शाया गया है, वो गिनती त्रुटिपूर्ण है। दूसरे विपक्ष क्या बोल रहे हैं इसमें भी हमें नहीं जाना है। हम अपनी समाज की बात, जिस तेली साहू समाज से हम आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं अपने समाज की तरफ से कि इसकी त्रुटि को दूर कीजिए। आप ही के पार्टी के एमएलसी है रामेश्वर महतो, वे बयान जारी कर बोल रहे हैं कि भाजपा से आपको टिकट चाहिए इसलिए बागी हो गए हैं। अब देखिए, रामेश्वर जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये उनका मैटर है, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ और पूरा सीतामढ़ी जानता है, टिकट के लिए रामेश्वर जी दर दर घूम रहे हैं, मैं कहीं नहीं घूम फिर रहा। बीच में इसी तरह हल्ला आया था कि कहीं और चले गए, वो कहीं और चले गए। और मैं बीजेपी में था, बीजेपी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मुझे बुलाकर, अमित शाह जी से बात करके मुझे बुलाकर टिकट दिया था। और न मैं अभी किसी से बात करने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे समाज के संबंधित जो मैंने मांग रखी है इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। क्या जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के कई सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे? कयासों का बाजार सबसे ज्यादा गर्म है कि आपके साथ 6 सांसद बीजेपी में शामिल होंगे? नहीं, मेरे साथ कोई ऐसे सांसद नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी बातचीत है। ये सब गलत अफवाह है। मेरी किसी सांसद से इस बात है, मैं अपने समाज की बात उठाया तो आज मुझे बागी कहा जा रहा है, जबकि मैंने अपने अगर मैं विपक्ष से मिल गया रहता 1 सेकंड के लिए तो मैं पूरी गणना पर सवाल उठा देता कि पूरी गणना का हर जात गलत है। मैं तो बार बार कहता हूं कि दूसरे जात में क्या कमी है क्या नहीं है ये उस समाज के लोग बोलेंगे, मैं अपनी समाज की बात कर रहा हूं। इसलिए न कोई मैं एमपी के संपर्क में हूं, न मैं किसी के साथ बीजेपी में जा रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर मैं यहाँ आया हूं और जाऊंगा भी तो मुख्यमंत्री जी के पर्सनली उनके कहने पर ही। बाकी कौन क्या कह रहे हैं पार्टी के, उसका मैं कोई प्रकार का तवज्जो नहीं देता। शिवभर से आपके सांसद के चुनाव लड़ने पर चर्चा है। भाई अभी तो हम सीतामढ़ी में हैं, मेरा आपसे विनती निवेदन होगा, हमको सीतामढ़ी रहने दीजिए, रहने उठा के शिवहर मत भेजिए। मैं सीतामढ़ी में हूँ, सीतामढ़ी में रहने दीजिए, यही मेरा आपसे अनुरोध होगा। इन दिनों सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है, कई तरह के बयान भी उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि शकुनी चौधरी से, जो उनके पिताजी है, उनसे 20 वर्ष छोटे हैं, जबकि दोनों की उम्र तकरीबन बराबर ही है। अब ये तो मुझे आइडिया नहीं दोनों की उम्र का क्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीनियर है और उनके पिताजी भी बहुत सीनियर है, हम लोग देखे हुए हैं। ऐसा ही बात नहीं है, शकुनी चौधरी जी को एज ए मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार 18 साल से बिहार की जनता के आदेश पर बिहार चला रहे हैं। इसलिए वो तो पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप है, उस पर कुछ भी कहना नहीं। वो विपक्ष में है तो आज बोलेंगे ही, किसी न किसी पर तो आरोप लगाएंगे ही। परंतु उनके पिताजी भी एक बिहार के बहुत प्रतिष्ठित नेता है और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ बिहार के ही नहीं, देश में अन्य राज्यों में भी उनकी एक प्रतिष्ठा है।
तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे सांसद सुनील कुमार पिंटू। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे नीतीश कुमार के सिपाही है और जेडीयू में ही है और जेडीयू से ही सीतामढ़ी के प्रत्याशी भी होंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। साथ ही उन्होंने जो एमएलसी रामेश्वर महतो के द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं उन पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे खुद टिकट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं।